अस्सलाम वालेकुम माय फेलोज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम इन मम्मी का किचन बाय महविश। बहुत ही मज़े के बीफ कटलेट्स बनाने वाले हैं हम आज। रेसिपी को एंड तक देखिएगा ताकि सारी रेसिपी आपको समझ आ जाए और आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना सकें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ का कीमा ले लिया था मैंने 500 ग्राम। उसमें मैंने सिरका डाल दिया 1 टेबलस्पून, पानी डाल दिया 1 कप। आप बीफ ले लें या मटन ले लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं बीफ के कटलेट्स बना रही हूँ। ये बीफ से बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे और पका लेंगे। तकरीबन 20 मिनट में ये कीमा जो है वो गल गया था। ये देखिए अभी इसमें पानी है, पानी को हमें ड्राई करना है। हमने जो सिरका इसमें डाला है उससे इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, मैंने इसमें पहले नमक नहीं डाला था, नमक मैं अब शामिल करूँगी इसमें 1 टीस्पून। पानी खुश्क होने तक हम इसे पकाएंगे। एक प्याज ले लिया था मैंने मीडियम साइज़ का, उसको मैंने अच्छा सा चॉप कर लिया था। जैसे हम ऑमलेट के लिए बनाते हैं, काटते हैं, वैसे ही हमने काट लेना। और इसको कोई ऑयल नहीं डाला है, बस ऐसे ही ड्राई रोस्ट करना है मैंने पैन में इसे, ताकि ये थोड़ा सा कैरामलाइज्ड हो जाए। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और ये ट्रांसलूसेंट सा हो गया थोड़ा सा। इसको साइड पे रख लेंगे ठंडा होने तक। फिर पका हुआ कीमा ले लिया हमने, मस्टर्ड पाउडर डाला इसमें और ब्लैक पेपर दोनों 1 टीस्पून डाले। और ग्रीन चिली को मैंने चॉप कर लिया था, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून है। मिंट लीव्स मैंने इसमें शामिल किए थे, आप चाहें तो इसमें फ्रेश कोरिएंडर भी डाल सकते हैं। 1/4 कप ये कैरमलाइज्ड अनियन डाल दिया इसमें थोड़ा सा ठंडा करके। कीमा भी हमारा ठंडा हो चुका था। ये ब्रेड स्लाइसेस मैंने 3 ले लिए थे, इनको आधा कप दूध में मैंने भिगो कर रख दिया था। अब ये जो बाकी का दूध है इसको हम इस तरह से स्क्वीज़ कर लेंगे। दूध इसमें नहीं जाएगा, सिर्फ ब्रेड जाएगी। दूध को आप ज़ाया ना कीजिए, दूध को पी लीजिए। ये देखिए सारा हम इसको स्क्वीज़ कर लेंगे ब्रेड को। अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। आप सोच रहे होंगे ये तो सब कुछ ड्राई ड्राई है, ये कैसे बनेगा, बाइंडिंग कैसे होगी इनकी। तो ये ब्रेड हमने इसीलिए डाली है। इसको बस अच्छी तरह से हमें थोड़ी देर तक मिक्स करना है, फिर ये अच्छी सी इसकी बाइंडिंग जो है वो तैयार हो जाएगी। अच्छे से कटलेट्स बन जाएंगे इसके। देखिए अभी तैयार नहीं हुआ ये, इसको अभी हमने और मिक्स करना है अच्छी तरह से। यूँ मसल के इसको मिक्स करना है। किसी भी चीज़ में पानी नहीं होना चाहिए, कीमे में भी नहीं होना चाहिए। प्याज जो हमने इसीलिए ड्राई रोस्ट किया था, प्याज का भी पानी खुश्क कर लिया था। ये अच्छे से अब ये देखिए अपने हैंड्स को ग्रीस कर लीजिए। अगर आपसे इजीली नहीं बन रहे तो शेप आप अपनी मर्ज़ी की दे सकते हैं। मैंने यूँ ओवल शेप में बनाए थे। ये 1 बाय 1 मैं एक और आपके सामने बनाती हूँ। थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल होगा, आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। इसके बाद ये देखिए मैंने अंडे बीट कर लिए थे, अंडे में कोट किया और ब्रेड क्रम्स में कोट किया। ब्रेड क्रम्स में मैंने कुछ भी नहीं डाला है। अच्छी तरह से इसकी कोटिंग होनी चाहिए ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये खुले नहीं। अच्छी तरह से यूँ प्रेस कर करके हल्का सा ब्रेड क्रम्स को कोट कर लेना है हमें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबाइए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल जाएं। और मेरी वीडियोस अच्छी लगें, रेसिपीज़ अच्छी लगें तो लाइक कर दिया कीजिए।
इसको हम फ्रिज में रखेंगे 1 घंटे के लिए। आप इसको 1 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब हम इसको करेंगे फ्राई, प्यारा सा क्रिस्पी सा गोल्डन कलर आने तक, क्योंकि अंदर से तो सब कुछ कुक्ड है, बस हमें बाहर से ही इसको क्रिस्पी करना है और कलर देना है। इतना ही हम इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा फ्लेम लो भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से इसको एक तरफ से कलर आने देंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब इसकी साइड हम चेंज करेंगे। थोड़े हल्के हाथों से कीजिएगा क्योंकि ये सॉफ्ट हैं, कहीं टूट ना जाएं। बहुत ही मज़े के और जूसी से ये बनते हैं। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। तोड़ कर भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए कितने मज़े के बने हैं। ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।